आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा अहम है कि अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी या फिर एंड तक ना देखी तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर आपके साथ भी ये हादसा पेश आए। और जैज़ कैश के ऊपर स्पेसिफिकली जिस पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, आपकी लाखों की या हज़ारों की जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसके ऊपर उसका आपको लॉस हो जाए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक प्रूफ के साथ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। एक एक चैट का वो सारा सिनेरियो और वो रेसिप्ट जो मुझे मिली और जिसकी वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसने मुझे हैरान परेशान कर दी। इनफैक्ट आई एम इन अ शॉक्ड राइट नाउ और आप लोग भी अच्छा खासा शॉक्ड होने वाले हो। क्या हुआ बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। बट मिस्टर तलहा, आपकी तो अब खैर नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर शायद इस वीडियो के बाद आप किसी और के साथ फ्रॉड ना कर पाओ और जिन लोगों के साथ आपने अब तक फ्रॉड किया है उन लोगों की भी आज आवाज़ उठने वाली है, क्योंकि आप फ्रॉड करते करते शायद एक ऐसे बंदे के पास आ गए हो जो बंदा आपके लिए मुनासिब नहीं था। और अब इस वीडियो के अंदर मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी एक कंपनी है पीके लेक्सिस, वहाँ पर मुझे ऑर्डर आता है और ऑर्डर था बेसिकली एक लग्जरी लैंप का। ये लैंप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस शख्स ने मुझे इस लैंप की पिक्चर शेयर की और जैसे मोस्टली मेरे कस्टमर्स करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस करना नहीं आ रहा होता, वो सिंपली प्रोडक्ट की पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, कहते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लेनी है, हमारा ऑर्डर प्लेस कर दें। अपना पेमेंट मोड बताते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी करवाना चाहते हैं या फिर ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहते हैं। बहुत कम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट सेंड करते हैं, ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी का कहते हैं। और इस शख्स ने क्या कहा कि मतलब आप मुझे अपना जैज़ कैश सेंड कर दें, मैं आपको पेमेंट ऑनलाइन सेंड कर देता हूँ और आप फिर मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना। तो जैसे बाकी सब कस्टमर्स को मैं ट्रीट करता हूँ, मैंने इसको भी वैसे ही ट्रीट किया। आपको ये स्क्रीनशॉट साथ साथ मैं दिखा देता हूँ कि जिस टाइम इसका मैसेज आता है, पहले हमारा कंपनी की तरफ से एक ऑटो मैसेज उसको गया। इसने कहा मुझे ये चाहिए, टोटल बिल अपना बताओ, जैज़ कैश पैसे करवा रहा हूँ। मैंने इसको बिल बताया, इस लैम्प की जो प्राइस है दैट इज़ 15,780 और मैंने इसको अपना बैंक अकाउंट बताया और साथ में मैंने इसको अपना जैज़ कैश बताया। मैंने कहा कि आप इन दोनों में से किसी के ऊपर भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक बंदा बड़ा ट्रेंड होता है, प्लान होता है कि इंस्टेंटली सारे काम नहीं कर रहा। आप टाइमिंग्स पे अगर गौर करें तो इसको मैंने जो वॉइस नोट किया था वो 8:47 पे किया था और फिर इसने थोड़े टाइम के बाद मुझे ओके कहा। फिर उसने 2 घंटे के बाद कहा कि कौन से कोरियर से आप भिजवाओगे, मैंने कहा MNP से भिजवाऊँगा। और फिर उसके बाद मैंने अगेन इसको कहा कि भाई आपकी पेमेंट मुझे अभी तक नहीं मिली, अगर पेमेंट सेंड कर दोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एंड ही सेड दैट कि ओके वो कर रहा हूँ। आई सेड श्योर। उसके बाद ये मोहतरम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो रिसिप्ट मुझे शेयर की थी वो भी डिलीट कर दी है। तो मेरी आदत है कि जब भी मुझे कोई शख्स अपनी पेमेंट सेंड करता है और मैं उसको फ़ौरन से देखता हूँ कि अच्छा मुझे वो जो बैंक का मैसेज आता है आपको ट्रांजैक्शन का वो आया कि नहीं आया, वो मुझे मैसेज आता है और वो मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये मुझे मैसेज मिल गया, ठीक है, ये आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मुझे ये मैसेज शो होता है तो मेरी आदत है कि मैं 1 सेकंड का भी वेट नहीं करता, क्योंकि आई बिलीव कि जो शख्स आपको ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर रहा है वो ही इज़ वेरी क्यूरियस कि उसको फ़ौरन से कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मेरी आदत है कि जब मुझे बैंक का मैसेज आ जाता है कि ये पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है तो मैं इंस्टेंटली उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करता हूँ कि भाई आपकी पेमेंट आ गई है, अब आप रिलैक्स हो जाएं, आप अपना मुझे एड्रेस बताएं और अपना नाम बताएं, हम आपको ये ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। और वही मैंने किया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी पेमेंट आ गई, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। अपना नाम और कंप्लीट एड्रेस बता दें मुझे प्लीज़, थैंक यू। जब उसकी पेमेंट आती है तो उसके बाद मैंने उसको श्योर किया और हाँ, बल्कि उसको मैंने श्योर कर दिया कि हाँ भाई आपकी ये वॉइस नोट है मेरा कि आपकी पेमेंट मिल गई है और मैं अब आपका ऑर्डर इस तरीके से डिस्पैच कर दूंगा, मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें। और फिर उसने मुझे अपना एड्रेस सेंड किया। अब जब ये मोहतरम एड्रेस सेंड करते हैं तो वट आई वॉज नोटिस के मतलब ये ना ही वॉज़ लाइक वेरी डेस्परेट टू नो कि इसका कब ऑर्डर डिस्पैच होगा और कब तक मैं उसकी, और इसने मुझे कहा कि पार्सल की वीडियो बना के शेयर करें और मुझे ट्रैकिंग नंबर भी शेयर कर दें। तो मैंने
मैंने कहा ओके आई विल शेयर एज सुन एज वी डिस्पैच। इसने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप मुझे उर्दू में बताएं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर कब डिस्पैच होगा। अब ऑब्वियसली रात के 12 बजे तो डिस्पैच नहीं करेंगे ना, जब टीम अगले दिन आएगी तभी आपको डिस्पैच किया जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये इतना ज़्यादा क्यों उतावला हो रहा है। ठीक है, पैसे सेंड कर दिए, अब ऑर्डर इसको डिस्पैच कर देंगे, इसको ट्रैकिंग नंबर अभी इसी टाइम क्यों चाहिए। तो जब मैंने अपने जाकर जैज़ कैश अकाउंट को ओपन किया तो वहाँ पर कोई भी पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई थी। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस, हाउ इट्स पॉसिबल कि मतलब मुझे जैज़ कैश की तरफ से एक मैसेज मौसूल होता है। जैज़ कैश की ट्रांजैक्शंस के जो मैसेज होते हैं वो 8558 के तरफ से आते हैं, और मेरे बाकी भी चूँकि ट्रांजैक्शंस के मैसेज वहीं पर थे और यहाँ पर मुझे इस ट्रांजैक्शन का बाकायदा मैसेज भी रिसीव हुआ। तो मैं हैरान हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, नॉर्मली जब हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट सेंड करते हैं ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आधा घंटा लग जाता है, के दरमियान में ये होता है, ये जैसे कहते हैं वीज़ा एक थर्ड पार्टी कंपनी है, तो वो सम टाइम पेमेंट वहाँ पर स्टक हो जाती है। बहुत कम सिनेरियोज़ में आपने देखा होगा कि पेमेंट आपने सेंड कर दी लेकिन वो आधे घंटे के बाद क्रेडिट हो रही है, घंटे के बाद क्रेडिट हो रही है। बट उस केस के अंदर मैसेज नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैसेज मुझे आ चुका है और पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अब वो बंदा कंटिन्यूसली मेरे से पूछ रहा है कि कब डिस्पैच करोगे, उसके मैसेजेस आप देख सकते हैं कि बार बार आ रहे हैं, और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मतलब ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर मैंने वेट किया, तकरीबन आधा घंटा मैंने वेट किया, अज्यूमिंग के शायद रिफ्लेक्ट हो जाए अकाउंट में पैसे। नहीं होते। मैं हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि भाई ये एक कस्टमर ने परचेजिंग की है तो मैंने उसको ऑर्डर डिस्पैच करना है, आप मुझे बताएं कि ये पैसे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे। तो उसने कहा कि ऐसी तो कोई भी पेमेंट आपके अकाउंट पे नहीं आई। तो मैंने कहा भाई मुझे बाकायदा कंपनी की तरफ से मैसेज आया, भाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये पैसे मुझे मिल चुके हैं, आप कैसे कह रहे हो कि मतलब ऐसी कोई पेमेंट नहीं हुई। कहते नहीं सर, आप उस जिस शख्स ने आपको पैसे सेंड किए ना, आप उससे रब्ता करें और उसको कहें कि भाई पेमेंट क्या रिवर्स तो नहीं होगी आपके अकाउंट में। जब उसने ये बात की ना तो मैं कहा यार हाँ रिवर्स भी तो हो जाती है कुछ केसेस में, लेकिन रिवर्स कैसे होगी, मुझे तो मैसेज आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मैसेज पे गौर करता हूँ, जो कि आपने भी गौर करना है। मैसेज क्या हुआ कि जो मैसेज आ रहा है कि 15,750 रिसीव फ्रॉम जैज़ कैश, इस जैज़ कैश अकाउंट से आपने रिसीव कर लिए हैं इन योर जेएस अकाउंट। अब मेरा तो जेएस में कोई अकाउंट ही नहीं है और आगे से जेएस अकाउंट का वो नंबर भी लिखा हुआ है। तो मैंने जब मैसेज पे गौर किया, मैंने कहा इन योर जेएस अकाउंट मतलब मेरा तो जेएस अकाउंट कोई है ही नहीं, और किसी और के जेएस अकाउंट में अगर पैसे जा रहे हैं तो उसका मैसेज मुझे क्यों आ रहा है, और वो भी जैज़ कैश की तरफ से आ रहा है। दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज ना, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ऐसे तो कोई भी बेवकूफ़ बन सकता है ना। मतलब मैंने तो थोड़ा गौर कर लिया, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लिया। जिन लोगों की इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इतने सारे उनके ऑर्डर्स चल रहे हैं, उनको मतलब ऐसे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनके डेली के 500 ऑर्डर्स होते हैं, वो तो नहीं मेरे ख्याल से गौर कर पाते होंगे कि यार इतनी ट्रांजैक्शंस में काम, वो तो बस मैसेज की बिहाफ पे प्लेस करके ऑर्डर भेज देते होंगे। अब इस शख्स ने 15,750 का ऑर्डर प्लेस किया मेरी वेबसाइट पे। मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये जितना ट्रेंड है, जितना कॉन्फिडेंट, इसने कहाँ कहाँ पर ऑर्डर प्लेस किए होंगे और कहाँ कहाँ से इसने चीज़ें जो है वो ली होंगी। जब मैं इसके मैसेज पे भी गौर ही कर रहा था तो मैंने कहा मैं इस शख्स से जाके पूछता हूँ कि ये इसने हरकत की क्या। तो मैंने नोटिस किया कि उसने अपने वो जो स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजा था उसने वो भी डिलीट कर दिया है, और उसने जो क्या उसे कहते हैं, ये जो उसने मुझे एड्रेस सेंड किया था अपना, और एड्रेस मुझे याद पड़ता है बड़ा अजीब सा सिटी था, और उसने अपने घर की एड्रेस नहीं दिया था मुझे, उसने किसी शॉप का एड्रेस दिया था कि ये पार्सल वहाँ पर आएगा और मैं वहाँ से जाकर पिक कर लूँगा। अब वो एड्रेस भी गायब हो गया। तो फिर मैंने इस शख्स को एक वॉइस नोट किया, ये वॉइस नोट आप ज़रा गौर से सुने। जी भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपने अपना वो जो ऊपर एड्रेस दिया था वो आपने एड्रेस क्यों डिलीट कर दिया अब, और दूसरे नंबर पे आप ये क्या लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, ये आपने अपने ही जेएस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं और वो पता नहीं कौन सी आपने साइंस लगा के मुझे मैसेज सेंड करवा दिया। तो अगर तो आपने ये फ्रॉड किया है तो आप अपनी गलती मान लें, अदरवाइज़ मैं आपके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में कंप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। आपने जिस अकाउंट के साथ अपनी मिस्टर तलहा बात कर रहे हैं ना आप, तो आपके ख़िलाफ़ मैं कंप्लेन करूँगा और आपने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया। तो इससे पहले कि आप अपनी गलती मान लें, माज़रत कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा काम, अदरवाइज़ फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। बहुत शुक्रिया। तो इस सारी बात से साबित ये होता है कि इवन दो कि अगर आपको कोई भी शख्स पैसे कहते हैं कि जी हाँ मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ और आप इतने टाइम के बाद मुझे दे देना,
जिन लोगों के बिज़नेस नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों का जो पैसों का लेन देन होता है, लेट्स से आपको कहता है अच्छा जी 50,000 सेंड कर रहा हूँ, आपको मैसेज आ जाता है और आपको मैसेज आ भी जाता है और आप कहते हो कि अच्छा यार मैंने इसके 50,000 देने हैं, पता चले कि भाई वो तो आपके बाद में पीछे पड़ जाए कि भाई मैंने तो आपको दे दिए थे पैसे, मुझे अब आप दें, आपको मैसेज भी आ गया। या ख़ास तौर पर जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ ये फ्रॉड बड़ा ईजिली हो सकता है। तो मेरी पहली सजेशन तो ये रहेगी कि जब तक आपके अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट नहीं होते, वहाँ पर वो नंबर्स शो नहीं होते, आपके जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पर उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में वो पैसे शो हो नहीं जाते, प्लीज़ कभी भी किसी का ऑर्डर डिस्पैच मत करें, कभी भी किसी को ये कंफर्मेशन मत दें कि हाँ आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आज से कुछ अर्सा पहले भी इससे रिलेटेड कुछ फैंस ने मुझे कांटेक्ट कर करके कहा कि हमें इस तरह से जैज़ कैश के ऊपर फ्रॉड हो चुके हैं, और मैं इग्नोर कर देता था कि यार जैज़ कैश पे कैसे फ्रॉड हो सकता है, या मतलब किसी भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। बट अब जब ये मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं लिटरली शॉक्ड हो गया, क्योंकि हम लोग तो अगर दिन का टाइम होता तो शायद ये लड़कों को कमांड चली भी गई होती और उन्होंने पैक करके उसको डिस्पैच कर देना था। और एक दफ़ा जब चीज़ डिस्पैच हो जाती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है उस ऑर्डर को फिर वहाँ पर कहीं पर उसको ब्लॉक करना या रिवर्ट करना, वो फिर उस बंदे के पास गया जो स्पेशली पेड ऑर्डर होता है। तो ये एक नुकसान था जो होते होते बचा। और इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे लोग स्लिप सेंड कर देते हैं कि जी हमने ये पैसे सेंड कर दिए, हमें ये चीज़ भिजवा दें। जब मैं उसको वेरीफाई करता हूँ तो वो पैसे उनके नहीं आए हुए होते, वो फेक रिसिप्ट होती है। बट इस दफ़ा डिफरेंट चीज़ ये हुई कि जैज़ कैश की तरफ से आंसर हुआ, सॉरी जो उसका मैसेज आया। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कोई भी शख्स जो जैज़ कैश में है या जेएस बैंक में है ख़ास तौर पे, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर ये जो ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पर इसका ये जो अकाउंट नंबर है जेएस बैंक है, और मैंने इसको वेरीफाई भी किया बाकायदा, मैंने इसको बेनिफिशरी में ऐड करने की कोशिश किया देखने के लिए कि नाम क्या शो होता है। तो ये मिस्टर मोहम्मद तलहा नाम शो हो रहा है इसका, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन का व्हाट्सएप देखें जिससे इसने मेरे साथ रब्ता किया, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर तलही, मतलब मिस्टर तलहा ही इसका नाम है। तो ये आपको मैंने इसके नंबर भी एक्सपोज कर दिए हैं, जिन जिन नंबर से इसने मेरे से रब्ता किया। व्हाट्सएप के ऊपर ये वाला नंबर था, ट्रांजैक्शन जिस नंबर से हुई उसके भी नंबर शो हो रहे हैं, और ये जो इसका जेएस अकाउंट है यहाँ पर भी इसका अकाउंट नंबर शो हो रहा है। और कोई भी शख्स अगर इस टाइम जेएस बैंक में है वो बड़ा ईजिली इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, क्योंकि आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो वहाँ पर आपको अपना CNIC भी देना पड़ता है, आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो तो फिर आपका अकाउंट ओपन होता है। तो कोई भी शख्स जो इस टाइम जेएस बैंक में है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस शख्स की इन्फॉर्मेशन निकालें और कंप्लेन करें इसके ख़िलाफ़, और इसको भी ताकि पता चले इसने जो हरकत की है इसकी जो सज़ा है वो 3 साल कैद है और 2.5 लाख रुपया मिनिमम इसके ऊपर जो है वो जुर्माना होता है। अगर कोई अल्लाह माफ़ी दे बहुत ही ज़्यादा जालिम सज़ा होती तो शायद मैं सिंपैथी पे या ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर ये वीडियो भी ना बनाता और मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देता। लेकिन जो इंसान इस तरह के फ्रॉड कर रहा है, आई थिंक वो डिज़र्व करता है कि वो कम से कम 3 साल जेल में रहे, या फिर वो उसको 2.5 लाख रुपए का जो है वो फ़ाइन हो। तो आप प्लीज़ इसको पॉइंट आउट करें ये जो भी शख्स है, और अपने आप को सिक्योर करें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं बाल बाल बचाऊँ तो एक आम इंसान या एक ऐसा लेमैन जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो तो बड़ी आसानी से पागल बन सकता है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो शायद अगर आप नहीं तो किसी और का फाइनेंशियल लॉस होने से बचा सकता है।